व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्या नए अकाउंट में कर रहे हो? इसका सोहम का सूचना मिली कि नहीं लोगों को? उसी पर हो रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं, सूचना तो देना चाहिए ना। चलो ठीक है, हैं? हरिओम हरिओम हरिओम। सोहम के उससे सूचना देनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। लोग विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय कर रहे हैं। आ गया? दे दे बेटा। हरिओम हरिओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय कर रहे हैं और अनात्मा से पृथक करके आत्मसत्ता का स्वयं का ही परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्थूल शरीर से मैं अलग हूं, सूक्ष्म शरीर से भी मैं अलग हूं। स्थूल शरीर की प्रधानता से जागृत व्यवहार होता है। जागृत अवस्था में वैसे तो तीनों शरीर एक्टिव होता है, क्योंकि स्थूल शरीर जो है बिना सूक्ष्म शरीर का कोई काम नहीं कर सकता, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के सहारे के बिना काम नहीं करता। तो इसलिए जागृत में तीनों शरीर सक्रिय हैं, परंतु स्थूल शरीर की प्रधानता जागृत व्यवहार में होती है, और हम लोग इस स्थूल शरीर को अपना ही स्वरूप मान लेते हैं। तो स्थूल शरीर से मेरा तादात्म्य या अभेद भ्रांति हो जाती है। तादात्म्य माने तदात्मता, उसके साथ एक समझना। उसको वेदांत में अध्यास कहा जाता है। अध्यास माने भ्रांति, दो भिन्न वस्तु को एक समझना या एक वस्तु को दो समझना, ये सब अध्यास है। तो स्थूल शरीर से हम अपने आप को एक समझ रहे हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि स्थूल शरीर की जो तकलीफ है, उसका जो धर्म है, जन्म जरा व्याधि मृत्यु, ये सब जो हैं मेरा धर्म बन जाता है। माने आत्मा का, आत्मा माने जो चेतन है, इसका अनुभव करने वाला, उसका धर्म बन जाता है। अब चेतन सत्ता जो है इस स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हैं। जैसे प्रकाश से किसी वस्तु दिखाई पड़ता है, ये पुस्तक दिख रहा है, तो
प्रकाश तो प्रकाश करने वाला प्रकाशक है और पुस्तक है प्रकाश्य, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन पुस्तक में जब प्रकाश पड़ा, संबंध हुआ, तो हम लोगों को यहाँ पर प्रकाश और प्रकाश्य अलग नहीं मालूम पड़ रहा है, एक मालूम पड़ रहा है। ऐसे ही इस शरीर को मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन अनुभव करने वाला और अनुभव का विषय माने प्रकाशित होने वाला जो शरीर है, ये दोनों हमको एक मालूम पड़ रहा है। ये गड़बड़ी है। शरीर गड़बड़ी नहीं है, ना आत्मा में कोई गड़बड़ी है। शरीर शरीर के ढंग से चलता है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन आत्मा और शरीर को एक समझने का जो भ्रम है, ये समझ लो हमारे सारी समस्याओं का जड़ है, मूल है। अब शरीर भी तीन तीन है महाराज। स्थूल शरीर हुआ, उससे हम अलग हैं, और फिर सूक्ष्म शरीर का वर्णन हुआ, जो जिसमें 17 अवयव होता है ना। क्या क्या है श्याम जी 17 अवयवों में? पंचभूत है इसमें? वहाँ तो हाँ 8 पूरी, तो वही बता दो फिर 17 अवयव। हाँ पंच कर्मेंद्रिय, ठीक, तो पंच प्राण, ठीक, पंचभूत, ठीक है। पंचभूत, पंचभूत माने कौन से पंचभूत? स्थूल वाला, अपंचीकृत। हाँ ठीक, उसमें अविद्या, हाँ कर्म, हाँ, मन, 7 हुआ। तो अविद्या, काम, कर्म, ये 3 तो एक त्रिक में डालना तभी याद रहेगा। इसके अलावा 5-5 करके पंचक बताया। तो वो तो अष्ट जो है क्या बताया? पुर्यष्टकम, पुर्यष्टक। और प्रसिद्ध में इतना थोड़ा सरल करके बताते हैं कि वो 17 अवयव है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, 15 हो गया। मन और बस 17 है, ठीक है ना। तो अब ये जो 17 अवयव से युक्त सूक्ष्म शरीर है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही हमारी आत्मा का स्थूल शरीर से संबंध बनता है। स्थूल शरीर से संबंध बनता है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कैसे बनता है? तो सूक्ष्म शरीर में जो अंतःकरण है, उसमें चैतन्य का एक आभास पड़ता है। क्योंकि अंतःकरण है अत्यंत स्वच्छ निर्मल वस्तु, दर्पण जैसा। आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। उस सर्वत्र विद्यमान आत्मा सत्ता का हमारे अंतःकरण में एक आभास पड़ता है, जैसे आकाशस्थ सूर्य का
किसी दर्पण में या जलाशय में प्रतिबिंब पड़ता है। अब देखिए, आत्मा आकाशस्थ सूर्य एक है, लेकिन पूरी दुनिया में जल और दर्पण आदि जो प्रतिबिंब ग्राहक वस्तु है उसमें देखेंगे तो कितने सूर्य दिखेगा? असंख्य। ऐसे ही वेदांत का मत है कि असली आत्मा, जिसको परमात्मा भी कह सकते हो, वो एक है, वो ब्रह्म है। लेकिन वही ब्रह्म आत्मा हमारे अंतःकरण के माध्यम से जब अपने को प्रकट करते हैं तो असंख्य जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। तो अब इसमें ये समस्या आ रही है कि जो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा, वो चिदाभास, वो भी चेतन जैसा बना, और अंतःकरण के जितने विकार हैं वो चिदाभास में संक्रमित हुआ, माने दिखाई पड़ने लगा। दर्पण अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो जो प्रतिबिंबित मुख है वो भी वक्र दिखेगा, बड़ा छोटा विकार, असली मुख में कोई विकार नहीं आता। इसी प्रकार अंतःकरण में जो चिदाभास पड़ा, वो अंतःकरण के विकारों से, काम क्रोध लोभ आदि से, सुख दुख आदि से, ये जो है वो चिदाभास अपने आप को समन्वित युक्त समझता है, और चिदाभास और असली चैतन्य को भ्रम से एक समझा जा रहा है। हमारी जो अंतःकरण बुद्धि है वो एक मानती है। उसके कारण जो चिदाभास की समस्या है या अंतःकरण की समस्या है, सुख दुख आदि विकार, भय काम क्रोध आदि सब आत्मा के धर्म, माने मेरा धर्म हम समझने लगते हैं, हमारा। अब उसका विवेचन करना, ये जो है यहाँ पर उसका भी एक रूप प्रस्तुत किया कि कैसे अंतःकरण जो है जागृत में विकसित हो जाता है, स्वप्न में सिकुड़ता है और सुषुप्ति में विलीन हो जाता है। तो उससे जो है उसमें आया हुआ जो चिदाभास है वो भी ऐसे ही फैलने सिकुड़ने वाला, सो जाने वाला और फिर बाहर आने वाला एक चेतना के रूप में दिखाई पड़ता है। और इस चिदाभास की या अंतःकरण के समस्त विकारों को सूर्य के समान जो निर्विकार प्रकाश करता रहता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, वो एक निर्विकार प्रकाशक, वो असली आत्मा है। इस प्रकार से जो उत्पन्न विनाशशील या संकोचन और प्रसारणशील जो विकारी चेतना है, जिसको मन कह सकते हो, चिदाभास कह सकते हो, उससे असली जो चैतन्य है आत्मा, उनको हम अलग कर सकते हैं। ये विवेक ही मुख्य है, इसीलिए नाम पड़ा इसका विवेक चूड़ामणि। दूसरी बात बताया कि जो असली आत्मा है वो परम आनंद स्वरूप है, और उसी से हमारा परम प्रेम है, और उसी के संबंध से चिदाभास से भी प्रेम होता है, प्राण से भी प्रेम होता है, शरीर से भी प्रेम होता है, और सारे वस्तुओं से भी प्रेम होता है। तो इनमें जो प्रेम है वो तो अनित्य प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम नहीं है, निमित्त किसी हेतु से प्रेम होता है, और वो जो है निरतिशय प्रेम भी नहीं है, माने सर्वोत्तम सर्वाधिक प्रेम नहीं है। आत्मा का प्रेम वो स्वतः सिद्ध है, नित्य है, और वो जो है सर्वाधिक प्रेम है, माने प्रियतम है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा परम आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद से ही हमारा प्रेम होता है, दुखदायी वस्तु से प्रेम नहीं होता।
और सुषुप्ति के कालीन अनुभव से भी सिद्ध होता है कि वहाँ कोई भी विषय न होने पर भी केवल ज्ञाता अपने स्वरूप में है, उससे जो है सुषुप्ति में सुखानुभूति हो रही है। सुषुप्ति की अनुभूति सुखरूप मालूम पड़ता है। तो वो सुख कहाँ से आया? आत्मा से ही आया, क्योंकि और दूसरा वस्तु तो वहाँ है। तो इस प्रकार से सुषुप्ति कालीन सुख का विश्लेषण करने से, अनुभव के विश्लेषण से भी आत्मा जो परम आनंद स्वरूप है ये प्रतीत होता है। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। और सुषुप्ति का प्रसंग जब आया, उस प्रसंग से सूक्ष्म शरीर का विवेक, उस आत्मा का विवेक सूक्ष्म शरीर से कर दिया, अलग है आत्मा, चिदाभास से अलग है। लेकिन अब कारण शरीर का वर्णन और कारण शरीर की विशेष प्रधानता सुषुप्ति में है, उसका विवेचन करके आत्मा को इससे अलग करना है। स्थूल शरीर की प्रधानता जागृत अवस्था में है, सूक्ष्म शरीर की प्रधानता स्वप्नावस्था में है, क्योंकि वहां स्थूल शरीर व्यवहार नहीं करता। और कारण शरीर की प्रधानता सुषुप्ति में है, ठीक है ना। तो बहुत लोग ऐसा समझ लेते कि आत्मा जो है फिर वही सुषुप्ति जैसा कुछ अंधकारमय स्थिति है, तो फिर वो आत्मा तो महाराज फिर मजा नहीं आया वैसा आत्मा को जान करके हमको क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा, है ना। तो जागृत स्वप्न जैसे अवस्थाएं हैं, ऐसे सुषुप्ति भी एक अवस्था है, उससे आत्मा बिल्कुल अलग हैं। इस बात को समझना है। और ये सुषुप्ति अवस्था है क्या, इसकी महत्ता क्या है, वहाँ पर कौन से वस्तु पदार्थ विद्यमान होता है, तो वो कारण शरीर का वर्णन यहाँ पर आप करना शुरू कर रहे हैं। तो सुषुप्ति का वर्णन बाद में थोड़ा सा और आएगा, इसके कारण शरीर का प्रसंग करके बताएंगे। तो 110 नंबर श्लोक देखिए। अव्यक्त नामनी परमेश शक्तिर् अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। कारण शरीर का वर्णन करने के लिए उनको सबसे पहले बता रहे हैं कि अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, अव्यक्त नाम से परमेश्वर की एक शक्ति है।
परमेश शक्ति ही। अव्यक्त शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्त नहीं है, जो प्रकट नहीं है। व्यक्त का अर्थ होता है जिसको आप इंद्रिय से अथवा अंतःकरण से, माने बाहर भीतर की इंद्रिय से आप उसको ठीक से पकड़ पाते हैं, आपकी इंद्रियों के सामने प्रकट होता है, उसको बोलते हैं व्यक्त। और जो व्यक्त नहीं है उसको बोलते हैं अव्यक्त। जैसे किसी बीज में वृक्ष अव्यक्त रूप में है। ये वृक्ष जो आपके सामने खड़ा है ये व्यक्त हो गया, लेकिन व्यक्त होने से पहले जो स्थिति में ये रहा उसको बोलते हैं अव्यक्त। तो व्यक्त अव्यक्त में क्या अंतर आया? हाँ, वो तो है। तो जो प्रकट है वो प्रकट इसलिए है कि उसके पत्ते अलग दिख रहा है, उसकी शाखा प्रशाखाएं अलग दिख रहा है, उसका फल फूल अलग दिख रहा है, उसके तने अलग दिख रहा है। तो ये जो भेद का जो ज्ञान हमको हो रहा है वही सब अलग अलग दिख रहा है ना। अब हजारों पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन बीज में जब आप जाएंगे तो वहां पर न पत्ता अलग दिखेगा, कुछ भी वहां पर आपको ट्रेस करना मुश्किल है कि वो क्या है उसमें, ठीक है ना। वो जो है सब मिलित रूप से अविभक्त अविभक्त रूप में विद्यमान है, ठीक है ना। तो व्यक्त जो होता है वो विभक्त रूप है, माने अलग अलग भेद दिखाई, विभाग दिखाई पड़ता है। और जो अव्यक्त है उसमें विभक्त वो नहीं है, वो अविभक्त रूप है। तो इस समय ये जो संसार आप देख रहे हो, हाँ ये व्यक्त हैं आपके, आप अपने को अलग देख रहे हो, दृश्य पदार्थों को अलग देख रहे हो, ज्ञान अलग है, बहुत सारी चीजें सब अलग अलग देख रहे हो। स्वप्न में भी अलगाव दिखाई पड़ता है, लेकिन सुषुप्ति में क्या देखते हैं कुछ नहीं पता। तो माने वहां पर अव्यक्त स्थिति आ गई। तो ये जो संसार देख रहे हैं इसको, ये उत्पत्ति से पूर्व इसकी क्या स्थिति रही होगी? अव्यक्त। तो संसार का बीज जो है वो है अव्यक्त, ठीक हो गए ना। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, वही परमात्मा की शक्ति है। परमेश माने परमेश्वर की, परम ईश्वर। ऐसे तो बहुत सारे ईश्वर है, ईश्वर अर्थ का मतलब जो कुछ ना कुछ शासन करते हैं, लेकिन जो सुप्रीम है, सर्वोच्च है, जिसको परमेश्वर कहा जाता है, परम शब्द लगाने से माने उनके ऊपर और कोई, तो उस परमेश्वर की शक्ति वही अव्यक्त है। अब देखिए उस अव्यक्त संसार जो है उसका बीज का अनुभव आप अपने सुषुप्ति में कर सकते हैं, वो आपका बीज है। माने हमारी जो आत्म चेतना आती है उस बीज में से निकल करके आती है, वृक्ष के समान अहम, और सुषुप्ति में वो उसमें विलीन हो जाती है। तो हमारी सुषुप्ति में जो हम अनुभव करते हैं कुछ एक ऐसी दशा, सुषुप्ति दशा, वो क्या है? वो बेष्टि माने हमारे वैयक्तिक सत्ता का बीज है, ठीक है ना। और वो जो है समष्टि सत्ता का बीज, तो उसका पार्ट है, उसी का एक हिस्सा, ठीक हो गया। तो अव्यक्त दोनों प्रकार से लेना, समष्टि बेष्टि। अच्छा, तो वो परमेश्वर की शक्ति है, भगवान की
शक्ति हैं। शक्ति किसको बोलते हैं? जिससे आप कुछ कार्य कर सकते हैं, वही शक्ति है। तो ये जगत बनाने की शक्ति, जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने की शक्ति, वो क्या है? यही अव्यक्त हैं। इसी को माया कहा जाता है। आगे शब्द दिया माया, चतुर्थ पाद में, तृतीय पाद में, कार्यानुमेया सुधियैव माया। अब उसके एक एक शब्द यहाँ बड़ा, जो ये जो श्लोक है, ये माने वेदांत के माया को या शक्ति को, प्रकृति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रह्म को समझना फिर भी बोलते हैं कि सरल है, लेकिन माया को समझना ये बड़ा कठिन है। माने हमारी बुद्धि उसको ठीक से पकड़ नहीं पाती है। तो यहाँ पर वेदांत के क्या दृष्टि है, क्या उनका माया के बारे में क्या धारणा है, वो बड़े सरल शब्द में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश शक्ति ही, परमात्मा की शक्ति हैं। अनादि अविद्या, अनाद्य विद्या। और ये शक्ति जो है अनादि, माने उसकी आदि नहीं है। वो जो है सबके आदि है, उसका आदि नहीं है। वो समस्त कार्य पदार्थ का कारण है, उसका कोई कारण। तो अनादि कहने से न विद्यते आदि, जैसे जिसका आदि नहीं है, माने जिसका जन्म, जिसकी शुरुआत नहीं है। बहुत बार हम लोग अनादि अनंत शब्द एक साथ में बोल देते, लेकिन अर्थ नहीं समझते। अनादि माने जिसकी आदि नहीं है, और अनंत माने जिसका अंत नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, जो अनादि होता है प्रायः वो अनंत भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई अनादि वस्तु शांत भी हो सकता है, माने अंत वाला भी हो सकता है। जैसे माया के लिए ही आएगा, जब ज्ञान होगा तो माया का नाश, अंत हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म या भगवान कैसे हैं? अनादि भी हैं और अनंत भी है। ठीक है ना? तो अनादि अविद्या। अब ये अविद्या या अज्ञान शब्द जो प्रयोग कर रहे, इसको वेदांत में अविद्या शब्द का बहुत प्रयोग है। ठीक है ना? तो उस शक्ति को, उस अव्यक्त को, जगत बीज को अविद्या क्यों बतला रहे? तो एक मुख्य चीज है कि जब ज्ञान होता है तो विद्या से वो नाश्य है, माने नष्ट हो जाता है। ज्ञान से नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान के विरोधी होने से, जैसे प्रकाश और अंधकार, प्रकाश आया तो अंधकार मिटा, उस दृष्टि से इस अव्यक्त को, परमात्मा की शक्ति को अविद्या माने अज्ञान शब्द से भी कहा जाता है। पकड़ में आई बात? और महाराज ये त्रिगुणात्मिका, ये जो है तीन गुण वाली हैं, ये या तीन गुण इसका स्वरूप है, त्रिगुणात्मक स्वरूप है। वैसे तो त्रिगुण शब्द हमारे लिए बड़ा सुपरिचित है, सत्व रजत तम, लेकिन उसका मतलब समझना जरा कठिन है है ना? तो त्रिगुण, गुण शब्द यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? ना ना, जीव क्यों गुण होगा? जीव तो गुणातीत है। त्रिगुण, जैसे किसी वस्तु का गुण, ऐसे ऐसे अर्थ में ये गुण प्रयोग हुआ। हाँ
हाँ ठीक है, तो वो गुण क्या है? गुण जो है, जैसे मान लो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय सुना कि नहीं? तो किसी द्रव्य में गुण, जैसे आप में बहुत सारे गुण हैं, ठीक है ना। गुण शब्द का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? किसी पदार्थ में ये गुण है, तो उसके धर्म के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा गुण है क्या वो त्रिगुणात्मिका? ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्व रज तम ये गुण नहीं है, ये द्रव्य ही है। न्यायिक की भाषा में द्रव्य है। तो वो क्या है? गुण जो है ना, वो डोरी के लिए प्रयोग होता है, रस्सी। और ये त्रिगुणात्मक है, माने ये तीन लड़ी से, ये जो है ना सत्व रजत तम की तीन लड़ी से जैसे रस्सी बनाए जाते हैं, तीन डोरी से बट करके, ऐसा समझ लो कि ये सत्व रजत तम का एक ऐसा मिलित रूप है। ये अलग अलग नहीं कर सकते आप। सत्व को अलग समझने के लिए समझेंगे, लेकिन व्यवहार में सत्व रजत तम हमेशा मिला रहेगा। तो इसलिए उसको त्रिगुणात्मक कह रहे। इस पर हम विचार थोड़ा सा और करेंगे, बाद में करेंगे। अभी माने क्यों त्रिगुणात्मक मानते हैं? जो संसार रूप उसका कार्य देख करके, तो संसार में तीन प्रकार के शक्तियों का खेल चल रहा है। तो यहाँ पर ये त्रिरूपा ये शक्ति है, ये त्रिगुणात्मक। इस पर आएंगे, अभी थोड़ा शब्दार्थ लगा लेते हैं। त्रिगुणात्मिका और परा, माने ये जो शक्ति है परमात्मा की शक्ति है, और परमात्मा की सर्वोच्च शक्ति है। बाकी सब शक्तियां जो हैं इसी के हिस्से हैं, इससे निकले। अब जैसे मान लीजिए सृष्टि शक्ति, तो सृष्टि शक्ति इसी त्रिगुणात्मक परमेश्वर शक्ति का एक रूप है। पालन करने वाली शक्ति, संहार करने वाली शक्ति, दृष्टि देने वाली शक्ति, जीवन देने वाली शक्ति, ऐसे सैकड़ों शक्तियां प्रत्येक वस्तु में, नहीं तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये जो असंख्य शक्तियों का विभाग है, वो सारे सब इसी का हिस्सा है, उसी की पार्ट है। इसलिए ये जो है पराशक्ति है, त्रिगुणात्मिका परा। कार्यानुमेया सुधियैव, माया को या ये त्रिगुणात्मक शक्ति को कार्य देख करके वो अनुमान किया जाता है। और वो भी अनुमान सुधिया, सुधिया माने अच्छी बुद्धि के द्वारा ये किया जाता है, या उत्तम बुद्धि संपन्न। सुधी जो जन है ना, सुधी किसको बोलते हैं? शोभन बुद्धि वाले। शोभना बुद्धिर यस्य, शुद्ध्युपास्य पढ़े ना, शुद्ध्युपास्य माने भगवान का एक, भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग होता है शुद्ध्युपास्य। व्याकरण में लघु में वही पहले आता है संधि में। तो सुधि भी जो उत्तम बुद्धि वाले हैं, उनके जो उपास्य है परमात्मा। तो सुधि माने अच्छी बुद्धि वाले, विवेक वाले बुद्धि वाले। ऐसे सुधिया माने विवेक संपन्न बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही कार्य देख करके उसका अनुमान होता है। उसका प्रत्यक्ष इंद्रिय से कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अव्यक्त है। अब बीज में वृक्ष हैं, आप कैसे प्रत्यक्ष करोगे, है ना। अब अनुमान करना पड़ेगा। महाराज अगर नहीं होता तो ये कैसे निकला, उसके भीतर अगर नहीं होगा तो आएगा कैसे। कार्य देख करके कारण का अनुमान होगा। तो कार्यानुमेया सुधिया एव माने बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही कार्य से उसका अनुमान किया जाता है। और पूरे सांख्य दर्शन का एक मुख्य विषय है ये प्रकृति। कार्य देख करके उन्होंने ऐसे ही जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसका अनुमान किया।
माया, और ये जो है महाराज माया है, इसका नाम भी माया है। और माया शब्द जो है जादुई अर्थ में प्रयोग होता है। माया भी माने जादूगर। हाँ, तो ये जो शक्ति है भगवान की माया ही है। अब इस पर भी माया शब्द को लेकर के भी बहुत जो है घमासान चलता है। माया यया, जिस शक्ति के द्वारा सर्वम इदम जगत, ये सारा जगत प्रसूयते, प्रसूत होती है, उत्पन्न होती है। पूरे श्लोकार्थ क्या हो गया? अव्यक्त नाम से परमेश्वर की शक्ति हैं, जो कि अनादि अविद्या रूपा है, त्रिगुणात्मिका है और परा है। वो माया है और उस माया को सुधिया माने उत्तम बुद्धि वाले कार्य से अनुमान करते हैं। उस माया से ये सारा जगत प्रसूत होता है, सारा जगत निकलता है। तो ये सारा जगत जो है माया का कार्य हो गया। ये जो जगत देख रहे हैं ये क्या है? माया है। तो भगवान को आप परम सत्ता मानते हैं कि नहीं? तो उनकी जो शक्ति है उसको क्या छोटी मानोगे? वो किस दृष्टि से कह रहे हैं ऐसा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको परा कहा, लेकिन गीता जी में इसको अपरा कहा। तो वहां पर आया है ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेय स्मितस्तन्यम अपरायम इतस्तन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धैर्यते जगत। तो वहाँ जीव बनने वाली जो शक्ति है, जीव रूप में आई हुई जो शक्ति है भगवान की, माने चित्त शक्ति, तो चैतन्य की दृष्टि से उसको अपरा, और संसार के सब प्राणियों की शक्ति की दृष्टि से वो परा। किस परा अपरा शब्द जो है किस संदर्भ में आप प्रयोग करते हैं वो देखना पड़ता है। तो यहाँ संदर्भ क्या है? संदर्भ है कि शक्तियों में परा क्या। और देखो सारा संसार उत्पन्न करती है, तो उसको जगत, संपूर्ण जगत से तो वो श्रेष्ठ ही ना होगा, है ना? भगवान से भले वो नीचे हैं, लेकिन सारे जगत से, अच्छा हम लोगों से भी श्रेष्ठ है। क्यों? तो हमारे गले के फांस लगा करके रखी है, हमको जैसे चाहे वैसे ना चाहे। तो हम लोग तो माया के अधीन हुए ना, जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। तो माया जिसने हमको भी अधीन रखा है तो हमसे तो बड़े ही होंगे ना। तो इसलिए वो परा है। अच्छा ये बताइए, बात प्रश्न तो आपका बढ़िया है, जगत माया है कि माया का कार्य है, ऐसा ना? आपका प्रश्न ये था। माया का माने माया का कार्य, माया का कार्य। तो माया का जो कार्य है वो माया है। कैसे? सुवर्ण से आपने एक वलय बनाया, वो वलय क्या है? सोना है, चांदी है, क्या है? सर नहीं है। हाँ, ज्यादा पार्टिकुलर मैंने स्पष्टता से बोलना है तो सुवर्ण का ये एक कार्य है, अलंकार है ना। सुवर्ण का कार्य है, सुवर्ण का एक विशेष आकार है वलय। लेकिन किसी से पूछो, बोलते हैं कि
एक बार हमारे जब भारत चीन का शायद लड़ाई लगा था कि भारत पाकिस्तान का, शास्त्री जी थे, तो उस समय शास्त्री जी ने सब भारतवासियों से दान मांगा था। तो माताएं सब अपने मने, उस समय देशभक्ति ऐसे मने थी कि माताएं अपने हाथ की चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ निकाल करके दे रही। तो वो सुवर्ण दान माना जाएगा कि चूड़ी दान माना जाएगा? स्वर्ण दान है ना, तो स्वर्ण तो होगा ही ना। जो कार्य होगा वो उसको कारणवाची शब्द से कहा जाता है, कार्य पदार्थ को। तो ये संसार को इसलिए ये माया है, ऐसा हम लोग संत लोग बोलते हैं। संसार क्या है? एक माया है। तो माया का जो कार्य है भाई, वो माया ही है। अब माया शब्द पर भी विचार करना है। ये शब्द सब इतने भारी भारी शब्द भाष्यकार ने प्रयोग कर दिया, लेकिन ये इन सब शब्दों से आपको परिचित होना ही है। तो अव्यक्त शब्द का अर्थ भी बता दिया, परमेश्वर की शक्ति भी ठीक हो गया। अनादि अविद्या है ना। आगे आएगा कि अविद्या इस अर्थ में है कि अविद्या क्या करती है, वो किसी वस्तु के स्वरूप को आवृत कर देता है और उसके कारण उसका यथार्थ रूप हम लोगों को ज्ञात नहीं होता, और बल्कि उसके ऊपर कुछ अयथार्थ चीज दिखाने लग जाती है। तो देखिए, रज्जु सर्प बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है वेदांत में। अरे भाई, मोबाइल जरा पास में देना, हमको टाइम थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि हाँ, और टाइम तो हो ही रहा है। तो चलो कोई बात नहीं। तो इसमें यह है कि अविद्या, तो रस्सी को आपने सर्प के रूप में देखा, तो रस्सी, अच्छा, कुछ समस्या आई? आज उसको रिकॉर्ड हुआ नहीं उधर? कोई बात नहीं। हाँ, इसमें तो हुआ, वो ज्यादा माने क्लैरिटी आती है उसमें। चलो कोई बात नहीं। आज माया में पड़ गए ना हम लोग। तो रस्सी को सांप जो देखते हैं, तो तभी होगा जब रस्सी को आपने रस्सी रूप से नहीं देखा। अगर रस्सी को रस्सी समझ लिया तो सांप देख सकते हैं? नहीं होगी भ्रम। तो रस्सी को रस्सी क्यों नहीं देख पाए? कोई ना कोई प्रतिबंधक आपके उस दृष्टि को, माने उसके यथार्थ स्वरूप को ढकने वाली कोई चीज वहां रही होगी, चाहे वो मंद अंधकार कहो और बात कहो, कुछ एक ऐसी प्रतिबंधक थी जो आपके यथार्थ ज्ञान को रोक दिया। तो इस रोकने माने आवरण करने वाली जो उसका जो एक धर्म है, उसके कारण उसका नाम पड़ता है अविद्या। माने विद्या उत्पन्न नहीं होने देती, या विद्या विरोधी है, विद्या प्रतिबंधक है। और फिर उसको जब रस्सी रूप से आपने नहीं समझा, तब उल्टा समझा। सही न समझना अलग चीज है, और उल्टा समझ लेना अलग चीज है। लेकिन उल्टा तभी समझोगे जब सही समझ में नहीं आएगा। अगर सही समझ में नहीं आएगा तभी आप उल्टा समझ सकते हैं। अगर सही समझ लिए तो उल्टा तो नहीं समझेंगे। तो उल्टा समझने का नाम है विक्षेप, सही ना समझने का नाम है आवरण। सही नहीं समझा तो आवरण, अविद्या का आवरण, और उल्टा समझाना यह है विक्षेप। तो ये जो जगत आप देख रहे हैं ना, तो जैसे रस्सी में सर्प देखते हैं, ऐसे ही एक अद्वितीय ब्रह्म या आत्मा वस्तु में ये सारा नाना नाम रूप युक्त जगत दिख रहा है एक पदार्थ, सब के सब ब्रह्म ही है।
लेकिन हमको ब्रह्म रूप में नहीं दिख रहा है, हमको जो है मनुष्य रूप में, वृक्ष रूप में, भवन रूप में, भूत रूप में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यथार्थ ब्रह्म स्वरूप को उन्होंने ढक लिया, आवरण हो गया आत्मा का, अपने ही आत्मा का स्वरूप हमारे लिए आवृत हो गया, और फिर उसमें जो है ये अनात्मा सारा दिखा दिया कि मैं ये शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। तो इस दृष्टि से ये अविद्या है और माया है, माने अयथार्थ हैं, ये अयथार्थ है। ये भगवान की जो है, जैसे मैजिशियन होता है, मैजिक दिखाने वाला, जादू दिखाने वाला, तो वो ऐसे ऐसे चीजें दिखाता है कि जो कि है नहीं हकीकत में। जो नहीं है, जो है उसको ढकेगा, और जो नहीं है वो दिखाएगा। तो इसीलिए माया कहा जाता है। तो वो माया भी है, छोटे माया भी है, और भगवान जो है बड़े माया भी है महाराज। कल ना परसों, कल ही तो शायद सोहम, नहीं परसों की बात है ना, कौन सी, अच्छा वो रात को बात हो रही थी, तो सोहम ने कहा कि देखिए ये फलाने ने कितना धोखा किया हमारे साथ में, काम करा रहे ना, तो नाना प्रकार की समझ, इतना बड़ा धोखा जो है, क्या क्या बोल रहे थे वो तो हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है जानते हो? सबसे बड़े कपटी। अब सोचने लग गए, हमने कहा तुम्हारा ब्रह्म ही है। बोले कैसे? बोले वो मायाधीश है कि नहीं? बोले हाँ मायाधीश है। माया मतलब क्या होता है? कपट। जो है उसको नहीं दिखाएगा, और जो नहीं है उसको दिखाएगा। तो ये जो माया भी भगवान को बोलते हैं, माने माया भी किसको बोलते हो? जो भीतर कुछ रखता है और बाहर कुछ दिखा देता है ना, कपटी। तो तुम्हारा ब्रह्म ही जो है, देखो तो सबसे बड़ा कपटी है महाराज। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भगवान की शक्ति है माया, वो अपने यथार्थ स्वरूप को ढक करके दूसरे रूप में, माने जगत रूप में संसार को दिखाते हैं। तो इसलिए जगत सर्वम इदम प्रसूयते। त्रिगुणात्मिका वाली जो बात है उसको हम सोचते हैं कि कल बताएंगे, आज तो समय हो गया। आप लोग जो हैं थोड़ा मनन कर लेना। सत्व रज, अच्छा इसको पूरा कर देते हैं 2 मिनट में ना, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, संसार के किसी भी पदार्थ का जब हम विश्लेषण करते हैं, किसी भी वस्तु का, तो उसमें मुख्य रूप से 3 जो है उसका आयाम, 3 दिख, डायमेंशन है ना, वो दिखाई पड़ती है। जैसे हमारा शरीर ले लो। अब शरीर में जो हैं बहुत सारी क्रियाएं भीतर चल रही कि नहीं? एक एक कण में एक्टिविटी चल रही है। इसी प्रकार पूरे संसार में प्रत्येक जो आपको स्थिर मालूम पड़ता है, उसके अणु परमाणु में बड़ी भारी हलचल और क्रियाएं चल रही है। आधुनिक विज्ञान का एक आविष्कार है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे सूरज हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे ये जो वृक्ष हैं, निरंतर उसमें जो है वृद्धि संकोच आदि होता रहता है कि नहीं, खाना पीना सोना। तो कौन से, जहाँ तक जड़ पदार्थ की बात है, उसके एटम में जा कर के देखो तो वहाँ पर भी नाना प्रकार के क्रियाएं। बोलते हैं कि उसके मूल केंद्र में जो न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर बड़े वेग से इलेक्ट्रॉन घूमता है, तभी वो परमाणु बना। और केंद्र में भी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है,
प्रोटॉन, ये सब आपस में बदलता रहता है। वो भी माने कहीं पर भी कोई भी आपको निष्क्रिय वस्तु नहीं मिलेगा। तो सारे संसार में इसका मतलब है कि क्रिया करने वाली एक बड़ी भारी ताकत काम कर रही है पूरे संसार में, उसी का नाम है रजोगुण। ये सारी जो क्रियाशीलता है पदार्थ में, वो क्रियाशीलता रजगुण, उसका नाम दे दो। रजगुण के कारण क्रिया है। अच्छा, क्रिया होगी तो उस क्रिया को रुकने वाली भी कोई फोर्स काम करेगी, नहीं तो क्रिया सही दिशा में हो नहीं सकती। इसको बोलते हैं जड़ता, ब्रेक। जैसे गाड़ी चलाना हो, गाड़ी को इंजन धकेलता है, लेकिन कोई एक चीज़ चाहिए, ज़रूरत पड़े जब, जैसा उसको स्टॉप करेगा ना, रुकेगा, उसकी स्पीड कम करेगा। तो उसके बिना जो है केवल क्रिया चलती रहे तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लो, गंगा जी चल रही है, ठीक है ना, गंगा जी की धारा निरंतर दिन रात बह रही है, तो उसको रोकने वाली कोई चीज़ है कि नहीं? क्या है? क्या? नहीं, बांध तो इंसान ने बनाया, इसके अलावा इसका जो दो तट है, तट अगर नहीं होगा, तट क्या है? मर्यादा है, माने आप इधर नहीं आ सकती, आप इधर नहीं जा सकती। तट नहीं होगा तो गंगा जी जो हैं जा पाएगी समुद्र तक? वो तो बिखर जाएगी। बात पकड़ में आ रही है? और किस डायरेक्शन में, कहीं पहाड़ आ गई तो डायरेक्शन उसका बदल दिया। तो देखो, गति के साथ साथ उसको रोकने वाली ताकत भी काम कर रही है। इसी प्रकार हम कई बार उदाहरण देते हैं कि जब ये शरीर बन रहा है माँ के पेट में, तो एक कोश से उसका क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन, माने कोशों का बहु होना, है ना, विभाग होना। तो वो एक कोश से पूरा शरीर बनेगा माँ के पेट में। वो जो भ्रूण बना माता पिता के शुक्राणु और रजाणु से, उस एक कोश डेवलप हो करके वो पूरा शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसके भीतर कोई बहुत बड़ी क्रिया चल रही है, माने निरंतर जो है ये 9 महीने तक ये बनाना है पूरे शरीर को, और करोड़ों करोड़ों कोश बनाना है उसको ना। तो अब देखो, उसमें आँख का भी निर्माण हो रहा है, नाक का भी, हर चीज़ उसको बन रहा है। तो अब जब आँख बन रहा है तो मान लीजिए आँख वाले का जो शक्ति, बनाने वाली जो शक्ति, उसके पास कितना ज्ञान होगा, कहाँ रोकना, कहाँ चलना, कहाँ क्या होना, ये पूरा एक डिज़ाइन उसके पास होगा ना। किसी भी भवन बनाना हो तो उसकी एक परिकल्पना होगी कि नहीं, बनाने वाले के दिमाग में कि ऐसा ऐसा बनेगा, उसके बिना होगा। ऐसे ही संसार बनाने के लिए जो है कैसा बनेगा उसका ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो ज्ञान शक्ति है, जो रज और तमो को गाइड करने वाली गाइडिंग प्रिंसिपल, हर चीज़ में आप देखेंगे, वृक्ष है और प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम त्रिगुणात्मक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।